उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। हो अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। क्या हुआ? क्या कहा शास्त्री जी ने? मैं एग्जाम में बैठ सकता हूँ ना? हमारे टुकड़ों पर पलने वाले लोग आज सर उठाकर हमसे बात कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, बड़ी बड़ी बातें। सच तो यह है कि अंदर से खोखली है आप। कॉलेज का माहौल कैसा है? मेरा मतलब ये है कि अभिषेक को लेकर कोई ज्यादा हंगामा तो नहीं हुआ है ना? नहीं सर, कॉलेज में बिल्कुल शांति है। मैडम, मेरी कॉलेज के सभी ट्रस्टियों के साथ लगभग बात हो चुकी है। वे सभी की सहमति आप ही के साथ है। कोई भी ट्रस्टी खुलकर शास्त्री जी के सामने आना नहीं चाहता। क्यों सामने आना नहीं चाहते? कब तक शास्त्री जी अपनी मनमानी करते रहेंगे? भाई, मैं जानती हूँ कि तुम मेंटली कितनी डिस्टर्ब हो, और मॉम भी तुम्हारे लिए चारों तरफ से दौड़ भाग कर थक चुकी है। कहा तो दुल्हन को सबक सिखाने चली थी और कहा हमें खुद ही बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन तो दिया है ना? हेलो, हाँ देखिए, हम बनारस से मल्लिका थापर बोल रहे हैं। साहब है, हम होम मिनिस्टर श्री रघुपति सिन्हा से बात करना चाहते हैं। अर्जेंट है। व्हाट? रशिया की टूर पे? लेकिन हमने तो इलिटरेट, अनपढ़ और जाहिल लोग बात सुनते नहीं है, फोन काट देते हैं। हॉरिबल। अरे इसे देखो, कमाल। आज तक ये बोतल का ढक्कन हमेशा ऊपर हुआ करता था, इसे नीचे। देख रही हो? ये पहली बार ये ढक्कन नीचे है। बेवकूफ खड़े बनाने वाले। नहीं, देखो देखो, इन्हें पता नहीं अगर मैं ढक्कन खोल दूंगा तो सारी शराब तो कमाल बनाई है। वाह। क्या बात है? तुम मुझे घूर क्यों रही हो? आप यहां से जाएंगे? हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं? मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? हाँ? कहा मैंने तुमसे? नहीं ना। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। हेलो, मिस्टर गिरजा प्रसाद है? गिरजा प्रसाद त्रिपाठी, एजुकेशन मिनिस्टर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ओह, मीटिंग में है। देखिए, वो जैसे ही फ्री हो उन्हें कहिएगा कि मल्लिका थापर का फोन था बनारस से। हमें बहुत अर्जेंट बात करनी है। थैंक यू सो मच। हमें इतना डिस्टर्ब क्यों करते हैं? हमने जिंदगी में तुम जैसा अनकल्चर्ड और बदतमीज इंसान नहीं देखा, जिसे किसी बात की कोई तमीज नहीं है। मल्लिका थापर, मैं आपको एक
मशवरा देना चाहता हूं। सुनना है तो सुनो, इट्स योर लुकआउट। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आज जो तुम अपने बेटे को बचाने के लिए भागम दौड़ कर रही हो ना, ये लेपापोती कर रही हो, अगर वही मेहनत तुमने अपने बच्चे को सुधारने में लगा दिया होता ना, तो शायद जिंदगी में वो कभी कोई गलती नहीं करता। हमें मशवरा देने से पहले एक बार अपनी शक्ल आईने में देख लो, अपने चरित्र से वाकिफ हो जाओगे। इसलिए होश में रहना सीख लो। मैं बेहोशी में भी होश की बातें कर रहा हूं, समझो मेरी बात को। ये एजुकेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को फोन लगाने का कोई मतलब नहीं, फायदा नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मल्लिका थापर, अपने आंखों के आगे जो पर्दा है ना, उसे हटाओ। समझो, अभिषेक का 1 साल बिगड़ता है, बिगड़ने दो। कम से कम इस 1 साल में वो पूरी जिंदगी का सबक सीख लेगा। 1 साल? मल्लिका थापर की नजरों में जिंदगी इतनी बेफजूल चीज नहीं है। 1 साल भी बहुत बड़ी चीज होता है। और हम अपने बेटे की जिंदगी का 1 साल तो क्या, 1 पल भी बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो अभिषेक? घबराइए मत प्रोफेसर सिन्हा। दरवाजा इसलिए बंद किया ताकि बाहर वाले हमारी बात ना सुने। मुझे क्षमा करें सरकार, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने तो पूरी कोशिश की थी आपकी सहायता करने की। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपका पर्चा खुद लिख देता, परंतु सिन्हा साहब, वो सब बातें छोड़िए, जो होना था वो हो गया। नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ है। शास्त्री जी ने आपके साथ घोर अन्याय किया है। उन्हें आपको इस तरह से भरे कॉलेज में अपमानित नहीं करना चाहिए था। आपके माताश्री तो बड़े दिल वाले हैं, वरना कोई और होता ना तो शास्त्री जी के इस अपराध के लिए उन्हें धक्के मारकर कॉलेज से निकाल देता। उन्हें तो अब धक्के मारकर ही कॉलेज से निकाला जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी जरूरत है। थोड़ी सी क्यों? मैं तो आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूं। आप आदेश तो दीजिए। सच कहूं ना तो शास्त्री जी जैसे दम्भी लोगों को, पाखंडी लोगों को इसी तरह से कॉलेज से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सिन्हा साहब, मुझे मेरा सबूत वापस चाहिए। सबूत? जी सिन्हा साहब, मेरा मोबाइल ही मेरे अपराध का सबूत है, और अगर वो मुझे वापस मिल जाएगा तो फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो तो शास्त्री जी के पास है, और आप शास्त्री जी को जानते हैं ना, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे भी धक्के मार कर निकाल देंगे। सिन्हा साहब, आप तो जानते हैं कि कॉलेज मेरी मॉम का है, और मेरी मॉम के होते हुए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं नहीं जानता कि मेरा मोबाइल कहां और किसके पास।
मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मुझे वो मोबाइल वापस चाहिए, बस। और हाँ, आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल बनना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं मॉम से बात करके आपको प्रिंसिपल बनवा देता हूं, लेकिन शर्त मोबाइल है। अंतिम अवसर है आपके पास प्रोफेसर सिन्हा। उस शास्त्री जी को उसकी कुर्सी से धक्के देकर बाहर निकाल। सोचिए मत प्रोफेसर सिन्हा, सोचिए मत, वरना आपकी भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मेहरबानी कीजिए सरकार, कुछ गरीब पर अन्याय मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता। मुझे किसी भी कीमत पर अपना सबूत वापस चाहिए प्रोफेसर सिन्हा, किसी भी कीमत पर, समझे? बस। शास्त्री जी, मैंने सुना है कि मल्लिका थापर एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक के फोन खड़खड़ा रही है ताकि अभिषेक एग्जाम में बैठ सके। चाहे किसी को भी फोन लगा ले, लेकिन अब ये कोई नहीं कह सकता कि हमने कुछ गलत किया है। नहीं शास्त्री जी, आप बिल्कुल सही है। शास्त्री जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता था कि अभिषेक को जितनी सजा मिलनी थी वो मिल चुकी। अगर आप उसे माफ कर दें। बड़े पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको अभिषेक को एक मौका देना चाहिए। जी शास्त्री जी, अभिषेक को आप अगर एग्जाम में नहीं बैठने देंगे तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उसे एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दीजिए। मतलब ये मेरा सुझाव है, अंतिम निर्णय आप ही का रहेगा। बड़े पा, आपको अभिषेक को एग्जाम्स में बैठने की अनुमति दे देनी चाहिए। वैसे भी मल्लिका थापर, उसका घमंड तो आपने चूर चूर कर ही दिया है। अब अगर वो लाख कोशिशें भी कर लेना तो अभी अपने बेटे को एग्जाम्स में नहीं बिठा सकती। बड़े पा, आप अभिषेक को एग्जाम्स में बैठने दीजिए। इसका मतलब ये होगा कि आप मल्लिका थापर पर एक और एहसान कर रहे हैं। ठीक है दीपक, अगर तुम सब लोग ये चाहते हो तो करूंगा। दीपक, कल दोपहर से एग्जामिनेशन शुरू हो रही है। अभिषेक को मेरे ऑफिस में सुबह भेज दो ताकि मैं उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दूंगा। शुक्रिया शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बात मानकर इसके लिए हाँ कर दी। तुम्हारा कहना कैसे टाल सकता हूं बेटा दीपक? चलो, बहुत देर हो गई है, अभी हमें चलना है। चलिए। शास्त्री जी, एक मिनट, आप जरा जाइए ना, इन्हें छोड़ के आइए। कोई जरूरत नहीं है। वैसे कहाँ दूर जाना है? पास ही तो घर है, है? खुश रहो, चलो।
सुकन्या हमारी बेटियां। तो क्या आपने मुझे सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया कि आप मेरा मोबाइल नहीं ला सकते? प्रोफेसर सिन्हा, मैंने आप पर भरोसा किया था, भरोसा। एक छोटा सा काम नहीं कर सके आप मेरा। सरकार धीरे बोलिए, रात का वक्त है, आपकी आवाज दूर दूर तक जाएगी। मैं आपका मोबाइल नहीं ला पाया, लेकिन एक ऐसा काम किया है जिससे आपको आपका मोबाइल मिल सकता है। किससे मिल सकता है? बताइए प्रोफेसर सिन्हा, किससे? इस चाबी से। क्या मतलब है? मतलब ये चाबी उस अलमारी की चाबी है जिसमें शास्त्री जी ने तुम्हारा मोबाइल रखा हुआ है। ये समझ लो कि ये आपके समस्याओं के समाधान की चाबी है। अलमारी से मोबाइल निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ये काम आज रात ही हो जाना चाहिए और चाबी मुझे मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्री जी की चाबी है और सुबह कॉलेज होने के पहले मुझे ये चाबी उनके दराज में रखनी है। और हाँ, इस वक्त कॉलेज में कोई नहीं है। अभिषेक, वॉचमैन, चल निकलते यार। वॉचमैन है तो क्या हुआ? मोबाइल को लेकर ही रहूंगा। तो जाना? ज्यादा तो चल। जा रहे हैं? चाबी दे। चाबी? मैंने कहा इस गेट की चाबी निकाल। शास्त्री जी का आज्ञा है, चाबी मत देना। नहीं दूंगा चाबी। चाबी तो मैं लेकर ही रहूं। हेलो, कौन? हेलो शास्त्री जी, मैं कॉलेज से वॉचमैन बहादुर बोल रहा हूँ साहब जी। बहादुर? इस वक्त फोन क्यों किया बेटा? अरे साहब जी, कॉलेज में गुंडे घुसा है। क्या? कॉलेज में गुंडे? साहब जी मुझे बहुत मारा साहब जी, सर फूट के आया, खून भी निकल रहा। वो अंदर घुस गया साहब जी, मैं रुकने के बेहोश हो गया था, चाबी लेकर अंदर गया। साहब जी शायद चोरी करने गया कि क्या पता नहीं, लेकिन आप जल्दी आइए साहब जी। देखो बहादुर, तुम घबराना नहीं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, वहाँ ही रहना, ठीक है? मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ बेटा। क्या हुआ कॉलेज में? कॉलेज में कुछ गुंडे घुस आए हैं। हाँ, और उन्होंने बहादुर को बहुत बुरी तरह से मारा है, पीटा है। मैं जाकर देखता हूँ। आप इतनी रात को अकेले? मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मैं प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का। कॉलेज की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। आप समझते क्यों नहीं हो? इतनी रात को आपका कॉलेज जाना अकेले ठीक नहीं है।
अगर इतना ही जरूरी है तो पुलिस को फोन करिए ना। पुलिस? इस देश में पुलिस कभी वक्त पर पहुंची है? पता नहीं, जब तक पुलिस वहां पहुंचेगी तब तक क्या होगा। अरे सुनिए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आप अकेले? अरे सुनिए जी। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। शास्त्री जी का फोन इस वक्त? हाँ कहिए शास्त्री जी। दीपक बेटा, बेटा मैं बोल रही हूँ। हाँ कहिए, क्या बात है, इस वक्त आपने फोन किया? बेटा तुम्हारे सर अभी भी घर से कॉलेज गए हैं। कॉलेज से फोन आया था। मतलब हुआ क्या है? हाँ कह रहे थे कि कॉलेज में कुछ गुंडे घुस आए हैं। उन गुंडों ने चौकीदार को खूब मारा पीटा है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ हाँ, चौकीदार का फोन आया था, तभी वो यहाँ से निकलकर कॉलेज गए। दीपक बेटा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं फौरन निकलता हूँ और कॉलेज पहुँचता हूँ। बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा अगर तुम इस समय कॉलेज जाओगे। जी मैं निकल रहा हूँ। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या